आवास सहायक की हड़ताल होने के कारण पूरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री आवास ऐप से वंचित कर दिया गया। जनता के प्रयास से, जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से आज हम इस जगह पर उपस्थित हैं। लेकिन जनता का कार्य अगर हम पूर्ण नहीं कर सकेंगे तो फायदा क्या? फायदा के तो बातें नहीं है, तो दुख हमें भी है। जब जनता दुखी होगा तो हम भी दुखी हैं। ऐप बंद रहने के कारण गांव ग्राम में जो ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है उसमें जो हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और जनता हमसे पूछते हैं कि मुखिया जी आवास हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई क्या करें, क्या व्यवस्था है। हम लोग लेटर पर लेटर देते रह गए, स्थानीय सांसद को, विधायक को, यहाँ तक कि जिला अधिकारी को, सब लोग को, लेकिन कोई नहीं इस पर सुन रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जाके दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने का काम किए और प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय में जाकर के उनको लेटर के माध्यम से सूचित करने का कोशिश किए कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को भी प्रधानमंत्री आवास ऐप से वंचित नहीं किया जाए और आवास ऐप को खोला जाए और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को भी प्रधानमंत्री आवास में जोड़ा जाए। वर्तमान में तो आवास सहकारियत है, उनका क्या काम? अभी कुछ नहीं, अभी फ्री घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है। सरकारी पैसा उठा रहे हैं, घूम रहे हैं। एक दिन भी प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई काम ही नहीं उनके पास। कितना दिनों से ये मामला इस तरह का बना? अभी लगभग 2020 से दो साल से हो गया। 2 साल, क्योंकि 22 तो समाप्त होने वाली है। 2020 से लेकर 2022 तक एक ही काम करवाया जा रहा है आवास साहब लोगों से कि आवास कितने लोगों को मिला, कितना वंचित लोग हैं, उनको पूरा हुआ कि नहीं, बस बाकी किनको आवास मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो लोग गरीब है कि नहीं, किस वार्ड में, किस पंचायत में गरीब दलित लोग हैं कि नहीं, फूस का मकान है कि नहीं, इसका सर्वे नहीं हो रहा है। अगला आगे किसी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसको सर्वे नहीं हो रहा है। सिर्फ 2 साल से आवास साहब लोग का एक ही काम है कि सरकारी पैसा उठाइए, पेमेंट उठाइए और क्षेत्र में घूमिए, एक ही डाटा देते रहिए कि भाई कितने लोग को आवास मिल गया, कितने लोग को नहीं मिला, बस। बाकी नए कितने लोग को आवास मिलने चाहिए, इसका ऐप खुलवाने के पीछे कोई काम नहीं हो रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। बीते दिनों दिल्ली में मुखिया द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कारण था कि आवास योजना का ऐप बंद कर दिया गया है, जिसके कारण तमाम जो मुखियागण है वो धरना प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे थे। मुजफ्फरपुर मुखिया संघ के जिला उपाध्यक्ष और कांटी मुखिया संघ की अध्यक्ष कुमारी याचना शाही के नेतृत्व में भी कांटी प्रखंड के कई पंचायतों के मुखिया दिल्ली में धरना देने गए हुए थे। क्या कुछ है पूरा मामला, हम मुखिया जी से ही जानते हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष है, क्या मामला है मैडम? पूरा वो मामला है इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है। इसमें 24 तक इस योजना को पूर्ण कर लेना है। और हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर जिला के आवास सहायक हड़ताल पर चले गए थे, जिसके कारण लोड नहीं हो सका था ऐप। उसके बाद ऐप बंद हो गया, तो हम लोग बार बार प्रयास किए। हम लोग अनशन पर भी बैठे थे जिला में। हाँ, वहाँ से आश्वासन मिला, सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन कुछ उस पर पहल नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग बहुत ही मर्माहत है। और इसके कोपभाजन का शिकार जनता से हम लोग होते हैं। गलती कोई करे और उसका शिकार हम लोग बनते हैं। जनता जब दुखी होगी, जनता ले आई यहाँ मुझे। जनता के प्रयास से, जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से आज हम इस जगह पर उपस्थित हैं। लेकिन जनता का कार्य अगर हम पूर्ण नहीं कर सकेंगे तो फायदा क्या? फायदा के तो बातें नहीं है, तो दुख हमें भी है। जब जनता दुखी होगा तो हम भी दुखी हैं। दिल्ली में जब गए थे तो काफी संख्या में विभिन्न जिला से लोग आए थे? नहीं, विभिन्न जिला से, मुजफ्फरपुर जिला से। 16 प्रखंड। 16 प्रखंड। कितना संख्या रहा होगा? 300 के करीब में। क्या कुछ हुआ वहाँ पे? क्या मतलब धरना नहीं, हम लोग को कोई सहयोग नहीं किया गया। कोई सांसद या कोई आदमी हम लोग से नहीं मिले, आश्वासन नहीं दिए, न ही उसका कुछ हुआ। रैंडम हम लोग वहाँ भेजे और उस पर देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई होती है, क्या सुनवाई होती है। अगर ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे आंदोलन को जारी रखेंगे। जिला में भी आंदोलन किए थे आप लोग? हम लोग अनशन पर बैठे थे 3 दिन जी। अनशन पर बैठे थे हम लोग, रात दिन करके वहाँ बैठे थे 20 में, सितंबर को 20 में। तो ये ऐप जो बंद हो गया है, ऐप खुलने से लोगों को काफी सहायता लाभ मिलेगा? ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि लाभ मिलेगा। लाभ तो पर्सनल लाभ न है, प्रत्येक जनता के लिए है। कोई सार्वजनिक चीज तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति विशेष का है, हर आदमी के लिए है।
तो ऐसा लाभ अगर नहीं मिलता है तो हम आगे तो हम लोग फिर कुछ बड़ा प्रदर्शन हो। हाँ। तो कुमारी याचना शाही जी थे, कांटी प्रखंड के मुखिया संघ की अध्यक्ष हैं और जिला उपाध्यक्ष भी मुखिया संघ की है। बातचीत किए हैं इस विषय को लेकर के। जो मुखियागण गए थे दिल्ली में प्रदर्शन करने, उनसे भी हमारी बात होगी और पूरा मामला, पूरा प्रकरण जो है उस पर किस प्रकार से आखिर समस्या जो उत्पन्न हो रही है, इन समस्या का निपटारा कब तक होगा, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पे मुखिया के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को लेकर के कांटी मुखिया संघ की अध्यक्ष और जिला के उपाध्यक्ष मुखिया संघ की कुमारी याचना शाही से हमने जो बातचीत किया, उसके बाद हमारे साथ मानिक पुनर्रत्न पंचायत के मुखिया नवीन कुमार शशि ठाकुर जी हैं। क्योंकि प्रकरण हमने सोशल मीडिया के द्वारा देखा, आप लोग भी काफी डाले थे, क्या कुछ है वास्तविक उसकी सच्चाई? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि 2020 में सोहेल अनवर सर थे मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी। उस समय पूरे आवास सहायक लोग हड़ताल पर थे, किसी कारणवश, किसी मानदेय या किसी कारणवश हड़ताल पर थे। पूरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हड़ताल पर थे और क्षेत्र से जिन पंचायत जो आवास साहब लोग को अलॉट था, वहां क्षेत्र से सूची बना के तैयार था, लेकिन हड़ताल पर होने के कारण वहां तक जिला तक नहीं पहुंच पाए। सोहेल अनवर साहब कहें कि जिला तक अगर नहीं पहुंच पाया है तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके बाकी डिस्ट्रिक्ट को इसमें ला दीजिए, प्रधानमंत्री आवास को मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया गया। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि एक जिला अधिकारी महोदय अगर चाहते तो उनके पास में अनंत प्रकार के पदाधिकारी, अनगिनत पदाधिकारी है, किसी पदाधिकारी से भी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का भी प्रधानमंत्री आवास ऐप में जुड़वा सकते थे और जुड़वा करके काम करवा सकते थे। लेकिन एक आवास सहायक के हड़ताल होने के कारण पूरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री आवास ऐप से वंचित कर दिया गया और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर करके पूरे मुजफ्फरपुर के लोगों को, दलित जो गरीब लोग, क्योंकि आवास के लिए तो गरीब दलित ही लोग हैं, और उनको वंचित कर दिया गया। जो लाभान्वित उनमें है, जिनको मिलना चाहिए आवास, उनको वो वंचित रह जा रहे हैं इस कारण। जी, क्योंकि वंचित इसलिए रह जा रहे हैं क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को ही ऐप ही बंद कर दिया गया। जो प्रधानमंत्री आवास जो ऐप है, उस ऐप को ही बंद कर दिया गया और क्यों आवास साहब के हड़ताल के कारण और ऐप बंद रहने के कारण गांव ग्राम में जो ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, उसमें जो हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और जनता हमसे पूछते हैं कि मुखिया जी आवास हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई क्या करें, क्या व्यवस्था है। हम लोग लेटर पर लेटर देते रह गए, स्थानीय सांसद को, विधायक को, यहाँ तक कि जिला अधिकारी को, सब लोग को, लेकिन कोई नहीं इस पर सुन रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जाकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देने का काम किए और प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय में जाकर के उनको लेटर के माध्यम से सूचित करने का कोशिश किए कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को भी प्रधानमंत्री आवास ऐप से वंचित नहीं किया जाए और आवास ऐप को खोला जाए और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को भी प्रधानमंत्री आवास में जोड़ा जाए। दिल्ली के राजधानी में चढ़ करके वहां पे जंतर मंतर पे धरना दे दिए, लगता है उससे कुछ रिजल्ट आएगा सामने? देखिए, हम लोग तो समझ रहे हैं कि सरकारी तंत्र, सरकारी जो व्यवस्था है जो कितना स्लो चलता है, समझ रहे हैं, हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन इतना तो जरूर हो गया कि सरकारी व्यवस्था और सरकार के कानून तक तो आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जरूर गया होगा कि पूरे भारत के नक्शा में और एक बिहार भी जगह है जहां पर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री ऐप से वंचित कर दिया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक भी गरीब आवास विहीन नहीं रहना चाहिए, आवास हर एक गरीब को मिलना चाहिए, और दूसरे तरफ पूरे डिस्ट्रिक्ट को प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया जाता है, जो कि 370 पंचायत है। पूरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 370 के 370 पंचायत, लगभग 370 पंचायत की आबादी आप हमारे हिसाब से लगभग 3 लाख प्लस आबादी वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित कर दिया जाता है। और प्रधानमंत्री जी तक ये नहीं जा रहा है बात कि भाई एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, एक एक गरीब को, एक एक दलित को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, और नहीं पहुंच रहा है। इसी चीज को उनके कानों तक रखने का हम लोग कोशिश किए कि हो सकता है कि आप लोगों को माध्यम से पहुंच जाए, इसका हम लोग एक प्रयास किए। अगर इस प्रयास से भी अगर हम लोग असफल होते हैं तो आपके
माध्यम से हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम अपने पूरे मुखिया संघ के माध्यम से वहां जंतर मंतर पर भी बोल के आए थे और मुखिया संघ का आह्वान है कि हर एक तारीख को जिला में भी हम लोग धरना देने का काम करेंगे। अगर इस पहल को नहीं सुनते हैं और उनके कानों तक ये आवाज नहीं जाता है तो अगर उसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग पूरे मुखिया अपने अपने क्षेत्र के जनता को लेकर के प्रखंड कार्यालय पर आमरण धरना देने का काम करेंगे। कौन नहीं पहुंचने दे रहा है प्रधानमंत्री जी तक बात को? पदाधिकारी की लापरवाही मानते हैं या फिर इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा नेता का तगमा भी आप पर है, सरकार में भी आप है, और सरकार के लोग जब इस तरह की बात कहते हैं एक मुखिया के नाते ठीक है, लेकिन जब सरकार में शामिल एक नेता का तगमा जिनको मिला हुआ इस तरह की बात कहते हैं तो थोड़ा असहज लगता है। ये लोग तक जब पहुंचेगा तो कहेगा कि नहीं वाकई में सरकार की कहीं ना कहीं खामी है जिस कारण लोगों तक आवास योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा। तो कौन नहीं पहुंचा रहा है? देखिए सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्था, क्योंकि जब सोहेल अनवर साहब डीएम थे उस समय उनके अंदर जब आवास साहब लोग हड़ताल पर था तो उनको दूसरा व्यवस्था करके दूसरा कोई पदाधिकारी दूसरा कोई कर्मचारी को नियुक्त कर करके पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो चाहते तो किसी को नियुक्त करके आवास रोजगार सेवक है, पंचायत सचिव है, विकास मित्र है, उनको अलॉट करके वो अपना सूची ले सकते थे कि इनको आवास मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो करवा सकते थे। लेकिन हम तो कहेंगे कि इसमें सरकारी व्यवस्था का विफलता ही है जो कि सरकार के कानों तक और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ा गया, क्योंकि राजनीतिक इसमें कुछ नहीं है। अगर आज के डेट में भी वर्तमान में जो अभी डीएम साहब है वो भी चाहे तो उनके पास सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्था है, हर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी है, वो आज भी चाहे तो प्रधानमंत्री ऐप खुलवा कर करके, और जो हमको जो पता है कि आईएएस आईपीएस लोगों का हर जिले का आईएएस आईपीएस लोगों का एक बैठक होता है, हर समय प्रधान सचिव जी के यहाँ उन लोगों का बात रखा जाता है, क्षेत्र की बात के लिए उन लोगों का मीटिंग होता है, बात वहां पर ये बात वो लोग रखे कि भाई मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री ऐप से वंचित रह गया है और वहां के जनता के साथ में वहां के प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं, तो इस पर क्या करें हम लोग। और अगर सरकार इस पर कहती है कि नहीं वंचित रह गया है तो इसको छोड़ दिया जाए, तो सामूहिक रूप से अगर पदाधिकारी कहते हैं कि उनका कोई दायित्व नहीं है, उनके तरफ से पूरा कोरम पूरा कर दिया गया है, तो एक लेटर इशू करे पदाधिकारी कि मेरे तरफ से पूरा कर दिया गया है, लेकिन आपकी पार्टी और आपकी जाति आपके राजनीतिक पार्टी की तरफ से इसको वंचित किया जा रहा है, इसको रोका जा रहा है, तब आगे की लड़ाई हम लोग राजनीतिक स्तर से चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आवास सहायक की बात रही चाहे सरकारी तंत्र की बात रही जिस कारण ऐप नहीं खुल रहा है और लाभ मिलना चाहिए आवास योजना को लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन आवास सहायक की नियुक्ति अभी भी प्रखंड से लेकर के पंचायत में है, वो कार्यरत है या नहीं? हम आपसे जानकारी चाहते हैं। जी एकदम, अभी वर्तमान में तो आवास सहायक कार्यरत है। फिर उनका क्या काम? अभी कुछ नहीं, अभी फ्री घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है। सरकारी पैसा उठा रहे हैं, घूम रहे हैं, एक दिन भी प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई काम ही नहीं उनके पास। कितना दिनों से ये मामला इस तरह का बना? अभी लगभग 2020 से एक साल 2 साल से हो गया, 2 साल, क्योंकि 22 तो समाप्त होने वाली है, 2020 से लेकर 2022 तक एक ही काम करवाया जा रहा है आवास साहब लोगों से कि आवास कितने लोगों को मिला, कितना वंचित लोग हैं, उनको पूरा हुआ कि नहीं, बस बाकी किनको आवास मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो लोग गरीब है कि नहीं, किस वार्ड में किस पंचायत में गरीब दलित लोग है कि नहीं, फूस का मकान है कि नहीं, इसका सर्वे नहीं हो रहा है। अगला आगे किसी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसको सर्वे नहीं हो रहा है। सिर्फ 2 साल से आवास साहब लोग का एक ही काम है कि सरकारी पैसा उठाइए, पेमेंट उठाइए और क्षेत्र में घूमिए, एक ही डाटा देते रहिए कि भाई कितने लोग को आवास मिल गया, कितने लोग को नहीं मिला, बस बाकी नए कितने लोग को आवास मिलने चाहिए, इसका ऐप खुलवाने के पीछे कोई काम नहीं हो रहा है। तो सुन रहे थे आप, मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के मुखिया शशि ठाकुर हैं और साफ रूप से इनका कहना है सरकारी तंत्र के कारण कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों से मुजफ्फरपुर के प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ऐप है वो बंद पड़ा है, जिसके कारण हजारों की आबादी ऐसी होगी जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए लेकिन वो आज भी वंचित है। और दूसरी ओर आवास सहायक जो होते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का उन पे कार्यभार रहता है, जो उनको देते हैं, वो लोग आज पंचायत से लेकर के प्रखंड में नियुक्त है और कार्य भी कर रहे हैं, सरकार का पैसा भी ले रहे हैं और सरकार एक तरफ उसे ऑडिट करा रही है कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक मिला, लेकिन किनको मिलना चाहिए इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये दुर्भाग्य हम कह सकते हैं, हमारी सरकार का कहिए, ये प्रशासनिक विफलता को कहिए, इसका जवाब आखिर कैसे मिलेगा, कौन लेगा जवाब, इस पे
कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन लगातार जो कांटी प्रखंड के मुखियागण ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर जिले के 16 प्रखंड के तमाम जो जनप्रतिनिधि है, जो मुखिया है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए, ऐप खुलवाने के लिए लगातार विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए थे और जैसा कि मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के मुखिया शशि ठाकुर द्वारा बताया गया है, यदि इस पे सुनवाई और कार्रवाई नहीं होती है तो फिर एक बड़ा रणनीति तैयार होगा और बड़े जन आंदोलन की तैयारी होगी।